राघव चड्डा दी जो इस वेले बागी सुरख तैयार कर चुके ने ते दूजे पासे आम आदमी पार्टी दे वल्लों भी पलटवार किया गया है। आप आगू अनुराग ढांडा दे वल्लों राघव चड्डा ते पलटवार किया गया। आपने कहा है कि तुसीं कई सालों तो डरे हुए हो, मोदी के खिलाफ बोलण तो घबराउंदे क्यों हो। राघव चड्डा नूं यह सवाल उन्हां दी ही पार्टी दे आगू पूछ रहे ने कि देश दे असल मुद्दिआं ते बोलण तो क्यों घबराउंदे हो। राघव चड्डा नूं आम आदमी पार्टी दे आगू पूछ रहे ने। वो कहंदे ने कि जो मोदी तो डर गया तां वो देश लई की बोलेगा, तां पलटवार किया गया। राघव चड्डा नूं बीते कल डिप्टी लीडर दे अहुदे तो हटा दिता गया सी। यह भी कहा गया सी कि संसद दे विच राघव चड्डा नूं बोलण दा समां ना दिता जावे, जिस तो बाद अज राघव चड्डा की स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा कि मैनू खामोश किया गया है, मैं पर हारिया नहीं हाँ। तो हुण दूजे पासे बागी राघव चड्डा ते आम आदमी पार्टी के वलों पलटवार किया गया है। आप आगू अनुराग ढांडा के वलों राघव चड्डा ते सवाल चुके गए ने। कहा गया कि तुसीं कई सालों तो डरे हुए हो, पीएम मोदी के खिलाफ बोलण तो तुसीं डरदे हो, घबराउंदे हो, देश के असल मुद्दों ते बोलण तो तुसीं डरदे हो। उन्होंने कहा कि जो मोदी तो डर गया तो वह देश लई की बोलेगा। संसद दे विच पार्टी नूं बोलण दा थोड़ा समा मिलता है, उस दे विच सस्ते समोसिਆਂ दा मुद्दा नहीं चुक सकते कि समोसे सस्ते करवाए जाण। असीं केजरीवाल दे सिपाही हां। अनुराग ढांडा दे वल्लों ट्वीट किया गया। अनुराग ढांडा ने कहा है कि असीं केजरीवाल दे सिपाही हां, निडरता साडी पहचान है। ये अनुराग ढांडा दे वल्लों कहा गया है। उन्होंने कहा कि असीं केजरीवाल दे सिपाही हां, निडरता साडी पहचान है। कोई मोदी तो डर जाए तो वह किवें लड़ेगा देश के लिए। संसद दे विच सानूं थोड़ा समा मिलता है बोलण दे लई, पार्टी दे लई, उस दे विच देश नूं बचाउण दे लई संघर्ष कर सकते हैं जां फिर एयरपोर्ट कंटीन ते समोसे सस्ते करवाउण दा। इस सवाल ने तां राघव चड्डा हुण अपणिआं दे ही निशाने ते। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को यह कहा है कि राघव चड्डा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्डा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट पीआर अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे जरूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है।
वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने सीईसी को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया, आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना यह है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे, वरना देखिए आपके जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਡਰਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जो चुकने होंदे ने, पर राघव चड्डा वो मुद्दे नहीं चुकते। तो सवाल ये है कि की राघव चड्डा डर गए ने? जो आम आदमी पार्टी की लीडरशिप कह रही है, वो कहती है कि जदों केजरीवाल सीएम सी उदों उन्होंने जेल दे विच भेज दिता गया, राघव चड्डा नहीं बोले। गुजरात दे विच सैकड़े आम आदमी पार्टी के वर्करां ते परचे कीते गए, राघव चड्डा उस ते नहीं बोले। जेकर कोई समोसे सस्ते करन दी गल करदा है ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਪੀਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਪੀਆਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਪਰ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਅਪਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਸੇ ਸਸਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਵੀਟ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਉਸ 'ਚ ਸਮੋਸੇ ਸਸਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੌਫਟ ਪੀਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੋਸੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੀਏ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵਰਸਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग?
ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को यह कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है।